Hi everyone, how are you all? This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So before I start, if you are somebody who is new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon there. So let's start the video now. Student, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो यूकैरियोटिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है. इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दोगे आपका सेल अल्टीमेटली मर जाएगा. मतलब ऐसा क्यों स्टूडेंट? क्योंकि न्यूक्लियस को डायरेक्टर, हार्ट, लीडर, कंट्रोलर, ब्रेन ऑफ द सेल के स्टेटस से उसको नवाजा गया है. मतलब सेल में जितनी भी एक्टिविटी रेगुलेट होगी, सेल कब डिवाइड करेगा, कब रिप्रोड्यूस करेगा, कब कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा, ये सारा डायरेक्शन सेल को न्यूक्लियस देता है. जैसे हमारे बॉडी में सारा डायरेक्शन हमें ब्रेन देता है ना, सिमिलरली स्टूडेंट सेल को न्यूक्लियस देता है. इसलिए अगर आप न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो सेल को तो पता ही नहीं चलेगा कि कब भैया हमें रिप्रोड्यूस करना है, कब हमें टूटना है, कब हमें कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है. तो अल्टीमेटली सेल मर जाएगा. ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते ही नहीं हैं. उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे स्टूडेंट. तो चलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट, इतना आपको आइडिया हो गया होगा. सपोज दिस इज़ द सेल. ओके, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, अगर इस न्यूक्लियस को हम जूम करें तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा. ठीक है, ये आउटर लेयर है न्यूक्लियस के. ठीक, दिस वन एंड दिस वन इज़ द इनर लेयर. ठीक है, ये आउटर लेयर है, इनर लेयर, ये दो लेयर के बने हैं और इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप. क्योंकि ये इनवेलप ये न्यूक्लियस को कवर करते हैं ताकि हमारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से मिक्स ना हो जाए. ओके, आप देखो ना, दिस इज़ द सेल राइट एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस. ओके, और इसके सेंटर में जेल लाइक स्ट्रक्चर है, हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना. तो साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनल हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ना आ जाए, है ना, और इन दोनों में मिक्स ना हो जाए. इसलिए इनका भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर इनवेलप पे ना बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स. आप वीडियो में बने रहें, हर एक कंपोनेंट का मैं डिस्कस करूँगी. इम्पोर्टेंस, फंक्शन सबका डिस्कस करूँगी. न्यूक्लियर पोर है. ओके, देखो स्टूडेंट, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है. जैसे स्टूडेंट सेल के अंदर सेल का प्लाज्म, ये बीच वाला पोर्शन, सेल का प्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं ना. सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस के भी जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में स्टूडेंट दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है क्रोमैटिन, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमैटिन, एंड न्यूक्लियर पोर. मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल सा पोर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर. सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करूंगी डिटेल में, बस वीडियो में आप बने रहें. अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में लिखा है ER. ये भी सेल ऑर्गेनल है जिन्हें हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि न्यूक्लियस से ये अटैच होते हैं. न्यूक्लियर जो पोर है ना, ये जो न्यूक्लियर पोर है, इनसे ये अटैच होते हैं. ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. सी स्टूडेंट, ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये मैं इसे अगर आप ऐसे क्लोज कर दोगे, ठीक है, तो ये ऐसा राउंड शेप में जाएगा. अगर इसे आप ओपन करोगे तो इसके अंदर का हमें चीज़ें समझ में आती है. दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज़ क्रोमैटिन, दिस इज़ 2 लेयर ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप. Here we have nuclear pore. Nuclear pore से अटैच है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. न्यूक्लियस के पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. जनरली न्यूक्लियस का पोजीशन सेंट्रिक होता है, मतलब ये सेंटर पे रहेगा. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं स्टूडेंट, प्लांट सेल में ये एक्सेंट्रिक है, मतलब ये सेंटर पे नहीं रहेगा. सी, दिस इज़ द एनिमल सेल. एनिमल सेल हम लोगों का एनिमल सेल है, राइट. तो हम लोगों में सेल न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है. प्लांट सेल में ये एक्सेंट्रिक पे है, मतलब ये सेंटर पे नहीं है. क्यों नहीं है स्टूडेंट? जब मैं वैक्यूल आपको पढ़ाऊंगी तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. क्योंकि देखो, वैक्यूल भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे
लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये इतने बड़े साइज में होते हैं कि ये न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देते हैं एक्सेंट्रिक के साइड और खुद सेंटर पे आ जाते हैं। क्योंकि प्लांट जो है स्टूडेंट वो मूव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है ना, पानी पीने के लिए, लेकिन वी ह्यूमन कैन वॉक, हम तो पानी पीने के लिए चल सकते हैं ना, लेकिन प्लांट चल नहीं सकता है। इसलिए स्टूडेंट प्लांट अपना वाटर इस वैक्यूल में स्टोर करता है, जिसके कारण इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और ये न्यूक्लियस को आप समझ लो थोड़ा घसका देता है, ये साइड में हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल तो वैसे हम लोगों में भी प्रेजेंट है, ये सब बातें डिस्कस करूँगी जब वैक्यूल डिस्कस करूँगी। ओके, बस आप फिलहाल ये रीज़न जान लो कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेंटर में प्लांट में वैक्यूल होता है। ओके, सी ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब देखो स्टूडेंट, पेरिफेरल फैट सेल में स्टूडेंट ये पेरिफेरल पोजीशन में होता है हमारा न्यूक्लियस, मतलब ऑलमोस्ट एट द सरफेस पे होगा। अब ये पोजीशन बहुत लंबी लिस्ट है स्टूडेंट, फिलहाल आप इतना ही जान लो 9th के हिसाब से। चलिए अब ऑकरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियस आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात की बात है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ लो, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है स्टूडेंट। वो एक्सेप्शनल क्या है? मैमेलियन में ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट रेड ब्लड सेल। ओके, इसमें स्टूडेंट आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर प्लांट में स्टूडेंट वेजल्स ऑफ जाइलम में, ट्रैकेट्स में या सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोम में। जाइलम क्या होता है, फ्लोम क्या होता है, ये डिस्कस करूँगी जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको समझाऊंगी। जाइलम इतना समझ लो, ये एक सेल है जो प्लांट को वाटर प्रोवाइड करता है, फ्लोम प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट करता है। मैमेलियन मतलब हम लोगों में स्टूडेंट आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी है स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप सोच लो, अगर हमारे सेल के अंदर, हमारे ब्लड सेल के अंदर अगर ये आरबीसी में न्यूक्लियस होता तो ये ज़्यादा स्पेस लेता है ना। न्यूक्लियस देखो स्पेस इतना ऑक्युपाई किया है ना, ज़्यादा स्पेस लेता। और आरबीसी का फंक्शन क्या स्टूडेंट, कि ये हमारे बॉडी को हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है ना। और हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कि ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो आरबीसी में अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसी के पास ज़्यादा स्पेस होगा, ज़्यादा स्पेस होगा तो वो ज़्यादा हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करेगा मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा। इसलिए नेचर ने हमें आरबीसी न्यूक्लियस में नहीं दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसलिए स्टूडेंट नेचर ने हमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं दिया, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है। और आरबीसी हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है, हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। चलिए अब नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल में? देखो स्टूडेंट, मोनो मतलब होता है सिंगल, है ना। न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, मतलब मोनो न्यूक्लिएट जिस सेल में मतलब एक न्यूक्लियस हो उसको मोनो न्यूक्लिएट सेल कहते हैं। जो सेल में बाई न्यूक्लिएट हो मतलब उसमें दो न्यूक्लियस होंगे, किसमें? पैरामीशियम में। एक सेल में एक न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं मोस्टली, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देख लो, मैं डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। मल्टी मतलब आप जानते हो मैनी, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी आप बोलो स्टूडेंट या पॉली बोलो, दोनों सेम वर्ड है। ठीक है, पॉली न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे सेल हैं। ये हमारे मसल्स सेल में आपको मिलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस है ना। मसल सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस। ऐसा क्यों स्टूडेंट बहुत सारे न्यूक्लियस होने चाहिए? ये आप क्लास 11th में स्टडी करोगे सेल चैप्टर में, क्योंकि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस की क्वांटिटी कब होती है, ठीक है, क्यों होती है, वो सेल का फंक्शन डिवाइड करता है। वो सेल का क्या फंक्शन है, उसमें इतने सारे न्यूक्लियस की क्यों ज़रूरत हो गई है ना। तो ये सारे हाई क्लासेस में आपको स्टडी करना है, इतना स्ट्रेस अभी मत दो, फिलहाल इतना जान लो। देखो स्टूडेंट, ए न्यूक्लिएट मतलब नो न्यूक्लियस, मतलब उसमें न्यूक्लियस होते ही नहीं है, मतलब जीरो न्यूक्लियस होते हैं। जैसे आरबीसी किसमें? मैमेलियन सेल में। ओके, अब शेप जान लो स्टूडेंट, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप भी होता है, किडनी शेप भी होते हैं। सी दिस इज द किडनी शेप। ओके,
हॉर्स शू शेप्ड भी होते हैं, ओवल शेप भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, बाई लोब्ड भी होते हैं। देखो 2 लोब्ड है इसलिए बाई लोब्ड। 3 लोब्ड मतलब 3 लोब होंगे। मल्टी लोब्ड मतलब बहुत सारे लोब होंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट न्यूक्लियस के शेप के बारे में डिस्कस हमने किया। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, सेल का आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस का आउटर लेयर हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप भी आप कह सकते हो, या उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो क्योंकि वो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, या आप उसको न्यूक्लियोलेमा भी कह सकते हो, या उसको आप कार्योथीका भी कह सकते हो। कैरियो का मतलब ही होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस। ध्यान से देखना, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसका मतलब सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। देखो एक न्यूक्लियर इन्वेलप में कितने सारे नाम हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आप कैरियोथीका भी कह सकते हो, न्यूक्लियोलेमा भी कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हो। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर इन्वेलप पे स्टूडेंट एक स्मॉल से पोर हो, एक सेकंड होल्ड ऑन। तो स्टूडेंट इस न्यूक्लियर इन्वेलप पे एक स्मॉल से पोर भी होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना। ओके, और इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं ना, सी पिक्चर आप देख लो, दिस इज न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके ऊपर ये जो स्पेस आप देख रहे हो इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लुक हेयर, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 2 कंपोनेंट और प्रेजेंट हैं जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। दिस इज व्हाट क्रोमैटिन मटेरियल इज, और न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस है। इस क्रोमैटिन मटेरियल भी फर्दर डिवाइड है, क्रोमोसोम में डिवाइड है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अब सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, न्यूक्लियस हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल है, मतलब सेल में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल है वो हमारा न्यूक्लियस है। और स्टूडेंट, सेल हमारा प्रोटीन बनाता है ना, क्योंकि सेल को ज़िंदा रहने के लिए, सेल को सारी एक्टिविटी करने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ये प्रोटीन कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो मैंने फर्स्ट में ही आपको डिस्कस की थी कि अगर सेल से न्यूक्लियस निकाल दो तो आपका सेल मर जाएगा, है ना। क्योंकि स्टूडेंट सेल को करना क्या है, कौन से फंक्शन कब करने हैं, कब डिवाइड होने हैं, ये सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस डिक्टेट करता है सेल को। और न्यूक्लियस के अंदर कौन डिक्टेट करेगा? दिस डीएनए। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, सेल का डीएनए डिक्टेट करेगा, है ना। और सेल के अंदर सेल को प्रोटीन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर हमारा सेल डैमेज हो गया उसे रिपेयर करने के लिए, या हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स के जो सेल हैं वो अगर डैमेज हो गए उन्हें रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो सेल प्रोटीन बनाता है, लेकिन कहाँ बनाता है? न्यूक्लियस के अंदर बनाता है। ये सारी बातें डिस्कस करूँगी डिटेल में, वीडियो में बने रहें, थोड़ा भी स्किप ना करें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर था दिस वन, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 2 मेम्ब्रेन का होता है स्टूडेंट। आउटर मेम्ब्रेन स्टडेड विद राइबोसोम, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन पे है ना, इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, चिपके रहते हैं, एकदम सटे हुए रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं सब डिस्कस करूँगी। इनर मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे, मतलब वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करे, साइटोप्लाज्म होता है ना इसके अंदर, देख लो ये न्यूक्लियस है, ओके, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर, ओके। तो ये आउटर लेयर पे राइबोसोम स्टडेड है, चिपके हुए हैं। क्यों है वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को। देखो ऑफ कोर्स ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, हमारे घर में बाउंड्री क्यों होती है? क्योंकि हम अपने घर में, हमारे घर और जो बाहर की चीज़ें हैं वो मिक्स ना हो, इसलिए हम एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर भी वही हाल है स्टूडेंट, ये सेपरेट करेगा साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनल हैं वो मिक्स ना हो जाए, और न्यूक्लियस के अंदर जितने कंपोनेंट है वो मिक्स ना हो जाए। और देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट बता चुकी हूँ, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस सेल वुड कोलैप्स एंड डाई, ओके। ये न्यूक्लियस सेल को समझो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और स्टूडेंट, जिस सेल में
जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, सिमिलैरिटीज़ के बारे में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं सेल चैप्टर क्लास 9th में। तो स्टूडेंट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। मतलब कि कोई भैया उनके पास बाउंड्री नहीं है, साइटोप्लाज्म में मिक्स ही है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। मतलब उनका भाई साहब एक बाउंड्री है ना, जो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल को मिक्स ना कर दे, उनके अंदर ना आ जाए और न्यूक्लियस कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, देखो यू का मतलब ही होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस जिस सेल के पास है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब कि मतलब भाई साहब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। स्टूडेंट आई नो मेरी वीडियो थोड़ा लेंदी होते हैं, आप लेंदी पे मत जाना, आप कंटेंट देखना, चीज़ें कितने ईजी वे में आप समझते हो, तो वीडियो को पूरा देखना। सी सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर की जो जेल स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम कैरियो लिम्फ भी कह सकते हो, कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हो, न्यूक्लियर सैप भी कह सकते हो। ये स्टूडेंट स्टोर करेगा डीएनए। डीएनए क्या होता है सब डिस्कस करूंगी। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए होता है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म शेप और स्ट्रक्चर देता है न्यूक्लियस को, ठीक है। इसका दूसरा नाम कैरियोप्लाज्म ही है, बता चुकी हूँ। ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म जैसे सेल के लिए होता है, सिमिलरली न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म वैसे ही फंक्शन करता है। इसमें बहुत फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये फ्लूइडी मटेरियल है न्यूक्लियस का, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, बता चुकी हूँ। इसके अंदर क्रोमैटिन है एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म स्टूडेंट सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल तो हम उसे कहते हैं स्टूडेंट वैसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, है ना। मतलब उसका ऑटर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस किसी ऑटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो, है ना, तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। सी न्यूक्लियस स्टोर क्रोमैटिन इन अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। वही सेम है यार, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस स्टोर करता है क्रोमैटिन, है ना, किसमें, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आप इतना समझ लो, सेल के लिए जो साइटोप्लाज्म फंक्शन करेगा, सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी वही न्यूक्लियोप्लाज्म का वही फंक्शन होता है। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और ये डीएनए स्टोर करता है। ये एक फ्लूइड मटेरियल है और ये क्रोमैटिन मटेरियल स्टोर करता है और साथ में न्यूक्लियोलस स्टोर करता है, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखो ये क्या होता है, ये एक टाइनी होल है जो प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। क्यों, इसमें ऐसा क्या स्टूडेंट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आगे एक स्मॉल छोटा सा टाइनी पोर होता है। ये ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि ये स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब न्यूक्लियस की कौन सारी चीज़ साइटोप्लाज्म में इंटर करेगी, है ना, इसके लिए ये टाइनी होल प्रेजेंट है। आप समझ लो एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का ये गेट है। दिस इज़ द गेटवे बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये गेट की इम्पॉर्टेंट क्या हो गई, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर की इम्पॉर्टेंट क्यों ज़रूरत पड़ी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सी ऑल ट्रांसपोर्ट बिटवीन, इसे मैं बिटवीन कहती हूँ शॉर्ट में, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑकर थ्रू द न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। इसे आप न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका NPC_s। न्यूक्लियर पोर अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू सच एज mRNA, कीप लार्जर मॉलिक्यूल DNA इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो स्टूडेंट, किसी भी सेल के अंदर, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल, किसी भी सेल नहीं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उस क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है ना। तो डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी स्ट्रक्चर कैरी करता है, मतलब अपने आप ऐसे होते हो ना, अपने फादर से रिजेंबल करते हो या अपने माँ से रिजेंबल करते हो, तो ये सारी चीज़ें डीएनए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है स्टूडेंट कि ये स्ट्रक्चर, ये हेरिडेटरी मटेरियल कंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उस हेरिडेटरी मटेरियल को डीएनए चाहता है कि ये मैं तो भैया न्यूक्लियस के अंदर हूँ, है ना, तो मैं चाहता हूँ इसको साइटोप्लाज्म में पास आउट करूँ, मतलब साइटोप्लाज्म में भेजूँ। तो न्यूक्लियस क्या करता है, तो डीएनए क्या करता है स्टूडेंट, वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पोर जो ये गेट है न्यूक्लियस का, ये बहुत छोटा होता है और डीएनए उस साइज से बहुत बड़ा होता है। इसलिए डीएनए अपना एक कॉपी बना देता है जिसे हम कहते हैं आरएनए, है ना। और उस स्पेशली उस आरएनए को, आरएनए के भी टाइप्स होते हैं, 11th में आप स्टडी करोगे, उस आरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मतलब ये डीएनए का मैसेज कंटेन करता है और वो आरएनए इस पोर से बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। इसलिए स्टूडेंट न्यूक्लियर पोर बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, क्योंकि सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल का ही अंदर बाहर हो सके, है ना। क्योंकि अगर ये इसका पोर लार्ज होता है स्टूडेंट, तो फिर डीएनए भी बाहर आ जाता है। इसलिए नेचर ने न्यूक्लियर पोर का साइज़ को स्मॉल रखा है। सी इट कीप लार्जर मॉलिक्यूल डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियोलस समझो कि एक लिटिल न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब देखो स्टूडेंट, आपका सेल है, सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियस है ना। और न्यूक्लियस के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये बना रहता है स्टूडेंट आरएनए और प्रोटीन का। और स्टूडेंट आप इसको राइबोसोम के फैक्ट्री भी बोल सकते हो। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम मैन्युफैक्चर होता है, सिंथेसाइज होता है, बनता है, इसलिए हम फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम का, किसे, न्यूक्लियस को। अब ये राइबोसोम की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात की बात है, सब डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना समझ लो, राइबोसोम की फैक्ट्री है कौन है, न्यूक्लियोलस। मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टूडेंट ये न्यूक्लियोलस। इट कंटेन आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। देखो स्टूडेंट, सेल के लिए जितना न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है ना, उतना न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता तो सेल मर जाता, है ना, क्योंकि सेल को करना क्या है, कब डिवाइड करना, कब रिप्रोड्यूस करना, कब कौन सी चीज़ें बनानी है, ये सब न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है। वैसे ही स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियोलस नहीं होता, दिस पोर्शन, न्यूक्लियस के अंदर अगर ये पोर्शन नहीं होता स्टूडेंट, तो कभी राइबोसोम का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि राइबोसोम तो इसी न्यूक्लियोलस के अंदर आती है ना स्टूडेंट। और ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, सिंथेसाइज करता है। और प्रोटीन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोटीन तो इतना इंपॉर्टेंट है सेल के लिए कि सेल का प्रॉपर फंक्शन होना, अगर सेल डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना, ये सारे प्रोटीन की फंक्शन है। तो जब स्टूडेंट सेल को प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और अल्टीमेटली डाई हो जाएगा। तो इतना आप समझ लो स्टूडेंट, सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे न्यूक्लियोलस है ना, ये न्यूक्लियोलस है, क्योंकि न्यूक्लियोलस प्रोटीन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन बनाता है। और सेल को प्रोटीन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, अगर कुछ पार्ट अगर डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। बहुत सारे एंजाइम्स में भी फंक्शन होता है। अब एंजाइम्स क्या है ये सब अब डिस्कस करेंगे क्लास 11th में और 12th के बायोलॉजी में। ठीक है, तो अल्टीमेटली इतना समझ लो, अगर न्यूक्लियस ना होता सेल मर जाता, अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस ना होता तो भी सेल मर जाता, क्योंकि सेल को अल्टीमेटली प्रोटीन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देख लो, न्यूक्लियोलस के अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है ना, ये एक्चुअली होता क्या, आपने धागा देखा है ना, धागा को बहुत सारे आप उसको उलझा करके रख दो जगह, बस वैसे ही स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट क्रोमैटिन का। ये एक्चुअली कलरफुल होता है, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। ठीक है, इनटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखो धागा की तरह है ना उलझा हुआ। ड्यूरिंग, इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, देखो जब सेल हमारा डिवाइड होता है, जब सेल हमारा टूटता है, जब सेल हमारा रिप्रोड्यूस होता है,
तो होता क्या स्टूडेंट, ये क्रोमैटिन ना खुद को कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और ये क्रोमोसोम हमें कब दिखेगा, तभी दिखेगा स्टूडेंट जब हमारा सेल डिवाइड होगा। सी, क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, है ना। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज लॉक्ड इनटू दिस 5 फिबर, बता चुकी हूँ। बेसिकली क्रोमैटिन मटेरियल क्या स्टूडेंट, कुछ नहीं है, बस एक धागा का स्ट्रक्चर है। जब सेल डिवाइड होता है तब यही धागा का स्ट्रक्चर खुद को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। क्रोमोसोम क्या है डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। और क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है। और डीएनए किसे कहते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल है, वो कंटेन करता है। सी हियर इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। विजिबल व्हेन सेल डिवाइड, बता चुकी हूँ, ये तभी विजिबल होगा जब सेल डिवाइड होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर सेगमेंट, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट के बने हैं, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है जिसे हम कहते हैं जीन। देखो स्टूडेंट, जैसे सेल को हम कहते हैं ना, व्हाट इज सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। वैसे ही स्टूडेंट हम स्मॉलर एंड फंक्शनल यूनिट सेगमेंट ऑफ स्मॉलर सेगमेंट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या स्टूडेंट, जीन है। मतलब स्टूडेंट क्रोमोसोम्स बहुत एक छोटे छोटे सेगमेंट से बना है जिसे हम कहते हैं जीन्स। जीन्स क्या स्टूडेंट, इतना समझ लो कि जीन्स एक बेसिस है हेरिडिटी के लिए, ठीक है। मतलब फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स सन में गए, मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स डॉटर में गए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीन की है, ठीक है। सिमिलैरिटी दैट ऑर्गेनिज्म हैव विद देयर पेरेंट्स, ओके। हम बोलते हैं ना कि ये अपने फादर पर गया, बिल्कुल एक्टिविटी ये है। तो ये इनहेरिटेंस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी फीचर्स जो मदर से डॉटर को मिलते हैं या फादर से सन को मिलते हैं, ये सारे जीन की वजह से मिलते हैं। और जीन किस चीज़ से बना है स्टूडेंट, डीएनए से बना है। सी, जीन्स, GENE, ये जी मैंने गलती से लिख दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, आप स्पेलिंग देख लो, GENES। जीन्स आर द सेगमेंट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन्स के फंक्शन क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है mRNA। mRNA बता चुकी हूँ, क्योंकि डीएनए जब अपना कॉपी बनाता है उसे कहते हैं हम mRNA, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर RNA। यही मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में जाता है, जो मैसेज उसको डिलीवर करता है, ठीक है। देखो क्रोमैटिन है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड हो जाता है तो खुद को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। क्रोमोसोम क्या है स्टूडेंट, एक स्मॉलर सेगमेंट से और फंक्शनल यूनिट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, जीन से बना हुआ है। जीन का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन को कोड करता है, मतलब किस चीज़ से कौन प्रोटीन बनेंगी, ये सारी जीन्स इंस्ट्रक्ट करता है। जीन क्या है, ये एक स्मॉलर सेगमेंट से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, जिसे हम कहते हैं डीएनए। अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो सी, क्रोमैटिन है, इंटैंगल थ्रेड है ना, ये जब सेल हमारा डिवाइड, ये ऐसे ही रहेगा भाई साहब, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा सेल डिवाइड होगा तो ये खुद को कंडेंस कर लेंगे और ऐसे फॉर्म में बन जाएंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। और ये क्रोमोसोम के फॉर्म में जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है, अगर इस क्रोमोसोम को मैं खोलूँगी धागा की तरह तो ये ऐसा दिखेगा। ये होता है, ये दिस धागा, जिसे हम कहते हैं जीन। और ये जीन बना रहता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो आप देख लो नेचर ने कितनी सुपर क्वाइल तरीके से हमारे बॉडी में क्रोमैटिन 5 फिबर को रखा है, क्रोमोसोम को, देख रहे हो ना। देखो स्टूडेंट, अगर इसको मैं रिवर्स मैनर में कर दूं, मतलब डीएनए को पहले लिख दूं, देखो डीएनए क्या है, फंक्शनल, जीन्स क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए से जीन बना, जीन से क्रोमोसोम्स बना, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बना, ओके। जीन क्या है, मेनी सच जीन्स कम टुगेदर, बहुत सारे जीन्स को जोड़ दो, मिला दो तो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे बहुत सारे। और क्रोमोसोम्स कब बनेंगे, जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमैटिन खुद को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सेल अगर रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब वो आराम कर रहे हैं भाई, सब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तब वो क्रोमैटिन के शेप में रहेंगे। सी, व्हेन सेल इज इन द रेस्ट स्टेट द क्रोमोसोम एग्जिस्ट
एज टैंगल्ड फॉर्म। यही क्रोमोसोम टैंगल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब सेल हमारा रेस्ट फेज में जब वो डिवाइड नहीं करता तब हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? ये एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल लॉक है इसी के अंदर एक फाइबर के फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए लॉक है इसके अंदर फाइबर के फॉर्म में, धागा के फॉर्म में। इतना कुछ जानने के बाद स्टूडेंट अब फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस आप समझ गए हो। ये कंट्रोल करता है सेलुलर फंक्शन, सेल के फंक्शन कंट्रोल करता है। ये कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किस लिए भाई? रिप्रोडक्शन के लिए। डेवलपमेंट कब होगा, बिहेवियर सेल का कैसे होगा, सारा न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है। ये हिस्सा लेता है राइबोसोम को बनाने में, है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, वो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है। ये कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो भी बता चुकी हूँ। अब इतना डिटेल में स्टडी करने के बाद स्टूडेंट आप देख लो, दिस इज द सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस में देखो ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर क्या करेगा? अलाउ करेगा आरएनए टू इंटर इनटू साइटोप्लाज्म, है ना, और अलाउ करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। इससे ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान चीज़ों का ये न्यूक्लियर पोर से होता है, क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल जो हमारा है ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए अपना एक कॉपी बना देता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, जिसे हम मैसेंजर आरएनए प्रिसाइजली कहते हैं। वो बोलता है भाई साहब मैं तो इतना बड़ा हूँ, इस पोर को, इस गेट को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करो आप मेरी इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म को पहुँचा दो। तो वही mRNA स्टूडेंट, जिसे हम mRNA कहते हैं, वो इस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलता है इस पोर के थ्रू और साइटोप्लाज्म में जाकर के मैसेज दे देता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोलस है ना। ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या? प्रोटीन बनाता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आरएनए भी प्रेजेंट है। ये आरएनए भी बनाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को और साइटोप्लाज्म के चीज़ों को। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गई होगी। आई नो मेरी वीडियो थोड़ी लेंदी होती है बट बहुत डिटेल में डिस्कस करती हूँ, बहुत आसान भाषा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।